मंच पर आवाज मेरी जा रही है? मंच पर उपस्थित तमाम श्रद्धेय विद्वत जन और मंच के सामने मेरे सम्मुख बैठे परम आदरणीय सबों को मेरा प्रणाम। ज्योतिष पर बहुत दिनों से हूँ, ज्योतिष क्षेत्र में लगभग 47 वर्ष हूँ। तो ज्योतिष में तो क्या कहूंगा, एक दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, शायद वह आप लोग जानना चाहेंगे। और यह चीज विद्वानों के लिए नहीं है, यह नवांतुक छात्रों के लिए है। खास करके आजकल इस लाइन में मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एमबीए, तमाम एजुकेटेड बच्चे पता नहीं क्यों बहुत आकर्षित हो रहे हैं। वो क्या पाते हैं वो जानेंगे। मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगा। तो पहली बात मैं कहूंगा, जो हर जगह चर्चा होती है, धर्म धर्म धर्म। जहां जाइए केवल धर्म धर्म की बात होती है। तो पहले आज जान लें, आई एम एन इंजीनियर एंड आई वुड टॉक इन दैट लैंग्वेज, कि धर्म क्या है। धार्ये इति धर्म, जिससे धारण किया जाता है, जिसके द्वारा धारण होता है, जिसको धारण किया जाता है, जिसके द्वारा धारण की क्रिया संपन्न होती है। इस तमाम धारण और धारणा से जुड़े संपूर्ण समीकरण का नाम धर्म है। इसमें कहीं धूप दीप अगरबत्ती मंत्र नहीं है। वो मैं आ रहा हूं इस पर में। यह पृथ्वी कैसे टिकी हुई है इस अंतरिक्ष में, किसने इसे धारण कर रखा है, क्यों यह पृथ्वी टकरा नहीं रही किसी दूसरे ग्रह नक्षत्र से। यह जो तमाम सिद्धांत है एस्ट्रोफिजिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का, धर्म ही। हम भोजन करते हैं, शरीर उसको धारण करता है। अगर धारण नहीं करता तो उलट के फेंक देगा, और जब उलट भी नहीं पाएगा तो फूड पॉइजनिंग। फिर बचाना जो है बढ़िया बढ़िया डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धारण नहीं किया गया। और जब वह धारण करता है तो धारण करने के बाद जिसको अपनी भाषा में यज्ञ कहा गया है, वह जो कृपा होती है, वह जो क्रिया होती है, जिससे एनर्जी, ब्लड, बोन मैरो, बोन, जो कुछ भी बनता है, वह जो मेडिकल साइंस है 100% धर्म है। और जिस धर्म की बोलबाला हो रही है, गीता में उसको कहा गया है स्वधर्म। वह आपका स्व का मतलब आत्मा भी होता है, जो जेमिनी ज्योतिष के स्टूडेंट होकर जानते होंगे। बार बार आत्मा कारण के लोगों शब्द का जो आत्मा का धर्म है, गीता वहां भी बात करती है। मेरे पास गीता के कम से कम 40 से 45 भाष्य है। अर्जुन के विषाद योग में धर्म की बात मैं कर रहा हूं। एक शब्द आता है गांडीव संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव प्रद्यहते। अर्थ यह लगाया जाता है कि गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरा होठ सूख रहा है, त्वचा जल रहा है। लेकिन क्या यही अर्थ है? मेरी समझ में यह अर्थ नहीं है।
गांडी का मतलब होता है ग्रंथ, ग्रंथ। अब तमाम योग की बातें लोग करके गए हैं, उसी में वो प्रत्यय लगा के संस्कृत में गांडी बना दिया गया। एक बात हमेशा याद रखें कि जब लोग वेद की बात करते हैं, मैंने लगातार देखा, तो मुझे संदेह हो जाता है कि उन्होंने कभी वेद का फोटो भी देखा है। क्योंकि एक तरफ वेद की बात करते हैं और दूसरी तरफ तमाम पाणिनि संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं। तो आपको वेद में एक दो चीज मैं कहूं, संपूर्ण वेद में ऋग्वेद के ऊपर मैं ज्यादा ऑथोरिटी से कह सकता हूं, एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जो टवर्ग से शुरू हुआ। ऋग्वेद दंत ध्वनि से प्रधान, मूर्धन्य उच्चारण बहुत कम है, ढूंढ लीजिएगा। एक ही दो बात कहूंगा क्योंकि कहने बड़ा मत। ऋग्वेद में घोड़ा के लिए शब्द है, हाथी के लिए शब्द नहीं है। एक विद्वान हमसे कहने लगे कि नहीं है, उन्होंने जो है श्री सूक्त की वह लाइन कर दिया तो कहने लगे हस्ती प्रबोधन। तो मैंने कहा कि इतना अनर्थ मत कीजिए, हम लोग ठीक है अंग्रेजी पढ़ लिए, विज्ञान पढ़ लिए, लेकिन अर्थ है वो हस्ती के, हाथी के सिंगारने से लक्ष्मी नहीं प्रसन्न होगी, वो हस्तनाद प्रबोधनी होगा। हाथ से करतल ध्वनि से, गज के लिए नहीं आया, हस्ती नहीं हस्त। और हाथी को हस्ती इसीलिए कहा गया है कि जो बाद में बनी संस्कृत भाषा, उसने पहली बार देखा कि ऐसा जानवर, तो मैंने कहा वेद जहां था वहां हाथी नहीं था, याद रखिएगा। कहने का तात्पर्य यही है, इसलिए घोड़े के लिए शब्द है जहां घोड़ा था, हाथी नहीं था। ये अन्नम कह के ये बात करते हैं, वेद में तांडुल नहीं है, चावल नहीं होता था जहां वेद था। ये बातें बाद में करूंगा। तो इन सब चीजों से अलग हटके आगे चले। अभी बात हो रही थी कि शिवलिंग को स्पर्श करें नहीं करें, पहले शिवलिंग को समझ, क्योंकि एक तो जो है कि जब ग्रंथि जगती है साधक की, जब गीता से मैंने कहा ना, जब ग्रंथि जगती है साधक की तो शरीर जलने लगता है, यह साधना की स्थिति है। हस्तात् वहां हुआ है हस्तगत करने से, वहां जो शब्द आया है गांडीव संस्कृत हस्तात्, जब उस स्थिति पर पहुंचता है साधक तो क्या हालत होती है, वहां गुरु की आवश्यकता होती है। और वहां वास्तविक गुरु चाहिए, मेरे जैसी बात बनाने वाला नहीं, जिसने खुद तो देखा नहीं माइक पर कोई विद्वान बन गया। वहां जिसने खुद उस शिक्षित से गुजरा है उसके लिए। तो गीता को पहला अध्याय कोई नहीं समझ पाया, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितनी मैंने पढ़ा है सब गीता से हट के व्याख्या कर रहे हैं। किसी के मन में नहीं आया कि भीष्म तो सेनापति है, चलो शंख ध्वनि कर दिया, युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। कृष्ण तो सारथी, कोई हक ही नहीं मिलता है कि जवाब दे, लेकिन उत्तर कृष्ण दे रहा है, पंचजन्य मना। और शंख मंदिर में बजता है, पूजा में आप शंख बजाते हैं, वहां शंख बज रहा है, तब भी तो सोचिए कि यह युद्ध कैसा है। क्या यह शस्त्रों का युद्ध है, क्या यहाँ रक्तप्लावित ये था, भूमि था? नहीं। आगे बढ़े, शिवलिंग पर में आते हैं। बार बार ये करते, पहले शिवलिंग को समझ गए, क्योंकि जिसको हम पूजते हैं वह मनोती स्तूप, जिसे आप बुद्ध बुद्ध करके मार काट के फेंक दिए, उन्हीं का मनोती स्तूप। स्तूप शब्द ऋग्वेद में बार बार आया है। तो कोई भी वेद की दुहाई देने वाला अगर बुद्ध को गाली देता है तो महानाटक की बात। और प्रथम मंडल के चौथे ऋषि के नाम में ही स्तूप लगा हुआ है, अंगिरस हिरण्य स्तूप। तो हमारा धर्म जो है बड़ा सुंदर है, इसको जानते हैं। अब चलें
क्योंकि ज्योतिष पर तो मैं बोलता ही रहता हूँ, दूसरी बात भी कह रहा हूँ। शिवलिंग क्या है, क्यों ज्योतिर्लिंग है? जीवन का दो संकल्प है। गायत्री माता आएगी, अपनी 90 किलो का वजन जो है वो बेचारे 5 किलो के हंस पे डाल देगी और उसकी भी हैंकड़ी नहीं निकलता है। तो जरा उन सब से दूर रहते हुए गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा ये है, गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा चीज यह है कि वहां एक ब्रह्मचारी संकल्प लेता है, और वह संकल्प क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं उस सविता का वरण करूंगा। और इसी के लिए वह यह जो जनेऊ है हम लोग मानते हैं, वह संकल्प सूत्र है। वह संकल्प सूत्र उसे याद दिलाता है कि मुझे करना है, यह चीज प्राप्त करनी है, यह हमारा लक्ष्य है। मतलब आत्म दर्शन करना है, आत्म साक्षात करना है, कार्य करना है, मैं कौन हूं यह जानना है इस दुनिया से जाने के बाद। क्योंकि हमारा दूसरा लक्ष्य है बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। इसी ब्रह्मरंध्र को फूट की तरह फाड़ के अपनी ही शरीर की उष्मा से मैं जब चाहूं इससे निकल जाऊं, जब चाहूं प्रवेश कर जाऊं। तो कभी तत्सवितुर्वरेण्यम तो हुआ नहीं, ब्राह्मण मैं जरूर बन गया। इस पे संदेह कीजिएगा तो झगड़ा करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने बहुत खर्चा करके पहनाया, लेकिन उसने ये कह के पहनाया कि माला की तरह मेरे गले में नहीं डाला, उसने धनुष की तरह मुझे पहनाया। जो भी जनेऊ धारू है देख लें, यही गांडीव है, इसी में वह गांठ है। अब थोड़ा और आगे चले, जब निकलेगा शरीर से, ब्रह्मरंध्र से जब निकलेंगे आत्मा के रूप में, तो क्या होगा? एक अपर्चर की तरह खुलेगा, कोई छेद सा बनेगा ब्रह्मरंध्र, उससे ज्योति स्वरूप निकलेगा। इसीलिए ज्योतिर्लिंग है। और आपका जो वह शिवलिंग की मूर्ति है, वह देखिए किसी अपर्चर से, किसी छेद से कुछ निकल रहा है। बाकी जितनी व्याख्या है शिव पुराण वगैरह में पढ़ लीजिएगा, जिस समय में मन अच्छा न हो और घर में बच्चे छोटे हों, क्योंकि बड़े बच्चे न पढ़ लें वो सब जो शिवलिंग की कहानी दिया हो। तो यह हमारे धर्म की बात है। अब जब हम धर्म के साथ आते हैं, तो धर्म के साथ एक दायित्व जुड़ा हुआ है। धर्म अधिकार की बात लगभग नहीं के बराबर। आग का धर्म जलना है, यह उसका नेचर कहता है। एक फौजी को सरहद पर में अपनी जान दे देना, यह उसके कर्तव्य को। बच्चे को वृद्ध माँ बाप की सेवा करना चाहिए, यह उसके दायित्व का बोध कराता है। कहीं अधिकार नहीं है तो कहीं गद्दी भी नहीं होगी, नहीं होता था। हमारे सनातन दर्शन में यह नहीं थी, यह सब 8वीं शताब्दी के बाद। तो धर्म जहां है वहां पर में एक दायित्व है। और जब आप किसी सम्मेलन में धर्म की सम्मेलन करते हैं, तो आपका दायित्व हो जाता है कि जो शास्त्रों का गलत व्याख्या हो रहा है पहले उसे समझाएं। एक उदाहरण और दें, यहाँ पर में केतु मंत्र को शांत करते हैं सब, बहुत सारे हैं जो केतु, क्या है वो मंत्र? केतु हिण्वन अकेतवे, केतु अकेतु बना देता है। मरिया से ये देख लीजिए, यहाँ पर संस्कृत के बहुत कम शब्द हैं, सारे प्राकृत शब्द आ रहे हैं। संस्कृत भी प्राकृत से ही लिया है। पेश, मरिया,
मर्द है पेश अपेश से। तो यह कहता है कि प्रार्थना कर रहा है साधक कि हमारे केतु को मिटा दो तुम अपनी ब्रह्म ज्वालाओं से शरीर में। जब वह आत्म कुंड में आत्म यज्ञ कर रहा है, आग जला के बाहर यज्ञ की हमारे यहाँ पर पड़ा नहीं थी, हमारे यहाँ अंदर ये आत्म कुंड में आत्म यज्ञ होता था। और उसमें साधक कहता है अपने ही शरीर के ब्रह्म ज्वालाओं से, जिसे हम नौ दुर्गा कहते हैं, कि मेरे केतु को, मेरी उपलब्धियों को, मेरी उपाधियों को, मेरे ध्वजा पताका जिससे मैं जाना जाता हूँ, सबको मिटा दो। यह रूप सहित ये सारी उपाधियां बेसो मरिया अवेश से। यह किसी काम का नहीं, मरिया है, मर्द है। मैं चला जाऊंगा तरफ के, फिर बैठक बिल्ली बन के आऊंगा, नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए मुझे क्या करना है कि समुकुर समुकुर मतलब है कि उषा की तरह, उषा के किरणों की तरह मैं इसी शरीर में पुनः न अजाय अथवा नया जन्म ले सकूं। यह हमारा लक्ष्य है। कोई केतु ग्रह शांत नहीं होता, अपने लिए है। तो जब भी हम धर्म की बात करें तो हम सनातन दर्शन का जो धर्म है उसको बात करें, धर्म के व्यापार की। तो मैडम बोल रही थी धर्म की व्यापार की बात नहीं करें, बिल्कुल सही है। क्योंकि यह कर्तव्य बोध हो जाता है जब हम धर्म की ये करते हैं। मैं भी गेरुआ कुर्ता पहन के आ सकता, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको पहनने के बाद। वो वैसे नहीं हासिल होता था। जब उस पूरी प्रक्रिया को पढ़िएगा कि संन्यास का कितना बड़ा चीज है, वानप्रस्थी जब देता था तब। और ये जो कहते हैं गणानाम गणपति त्वं हवाम है, यह एक क्षत्रिय गृहस्थ जब जा रहा है अपना सब कुछ छोड़ करके वानप्रस्थी होकर के, उस समय यह पढ़ रहा है। और जब वह क्षत्रिय बन रहा है तो वह पढ़ता है पुत्रासो जंत पितरो भवन्ति मानोर्पितायुर्गन्तो। हमारे हर स्टेज का है। और जहां पर में वह ब्रह्मचारी होता वहां पढ़ता ओम ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्तते। हर जगह ये है। तो हर स्टेज की बात। और जब वह सब कुछ जला देता है, अपना स्वरूप, अपनी शिखा, अपना जनो संकल्प, सब कुछ जला देता है और अपनी सिद्धत्व का प्रदर्शन कर देता है, जो माघ महीने में होता था जो टेस्ट, तब उसे वह पीला वस्त्र दिया जाता था, तब वह अग्निवेश हो जाता था, तब उसे जागवल्क कहा जाता था। यज्ञ की ज्वालाओं को जिसने वल्क बना करके पहन लिया है, वह जो वस्त्र है उसका रंग वही देखिए, आग की लपट का रंग। पहनने का अधिकारी सब नहीं है। तो यह एक जो धर्म के लोग हैं उनका दायित्व है। अब चले ज्योतिष की दुनिया में, अगर 5 मिनट समझ रहे हैं। अब आए जरा ज्योतिष फल कथन के अनेक साधन, अनेक तौर तरीके हैं तमाम विश्व। यहाँ तक कि जब हम बचपन में होते थे तब भी फल कथन करते थे, खेलते थे और कहते थे मन में एक बात रख, अब ये पकड़ मुझे, एक में हाँ एक में ना। वो पकड़ लिया, बोला ना वाला पकड़ा ना। वो जो पेड़ के नीचे बैठा है उसके भी बहुत सारे जो हैं प्रेडिक्शन सही हो जाते हैं। तो कभी भी आप ज्योतिष के छात्र होके इस चक्कर में मत पड़े कि आपका भविष्य कथन सही हुआ या नहीं हुआ। आपने जिस फंडामेंटल्स को, जिस बेसिक्स का सहारा लिया, वो लिया कि नहीं लिया। सोल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर ऑफ सोल्यूशन। आप ट्रीट नहीं कर पाए मरीज को, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे डॉक्टर हैं। आपने अगर सही प्रोसीजर से प्रोसीड किया था तो का तो व्यक्ति भी लग जाए। जब धर्म की सम्मेलन करें तो धर्म की करें, ज्योतिष की करें तो ज्योतिष की करें, प्राणिक हीलिंग ऐसा जितना है सब शास्त्र अपने में महान है। लेकिन ये जो खिचड़ी बना देते हैं ना तो कुछ नहीं होता।
पूर्व रामरस खिचड़ी है। अब ज्योतिष में दूसरा एक बड़ा हाहाकारी प्रवृत्ति आ गई है पद्धतियों में। सब एक नई पद्धति अपने जेब में लिए बैठा है, फल कथन 1 मिनट 1 टेक्निक, आइए ज्वाइन कीजिए। ज्योतिष नहीं आता है, न ज्योतिष सिखला सकता है, ज्योतिष के प्रिस्टाइन प्रिंसिपल क्या है नहीं मालूम है, क्यों 12 ही भाग में डिवीजन है नहीं मालूम, क्यों ज्योतिष के पहले घर का स्वामित्व तो मंगल को दिया गया जबकि सौर मंडल का राजा सूर्य और रानी चंद्र है उसको नहीं दिया है, नहीं मालूम, लेकिन ये हो रहा है। तो कोई भी आप टेक्निक पढ़ लीजिए, आपको सीधा लगता है, यहां से यहां करके ये करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए। उदाहरण के लिए मैं एक केपी ले लूं, कभी कभी मजाक में हम उसे कलयुगी पढ़ा सकता, मजाक में। आपको अच्छी तरह मालूम है कि यह विंशोत्तरी दशा से निकला है, अनइक्वल डिवीजन प्लानिटरी सिस्टम को ले लिया है जो कि हमारा नहीं। तो आपने देखा होगा एसयूवी जो बनता है उसको क्रॉस ओवर का, एसयूवी के फ्रेम पर में कटान बैठा देते हैं, वह क्रॉस ओवर सिस्टम। और ये सब जो हुआ है कहां से आ गई नक्षत्रों की दुनिया उसमें, लेकिन उस सब बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि अगर वैदिक गलत है और विंशोत्तरी दशा फेल है तो आपका सिस्टम कैसे निकल गया? जिसकी मां में संस्कार नहीं था उसका बेटा धर्माचार्य, अद्भुत सा, लेकिन यही हो गया। और विंशोत्तरी के कई टेक्निक्स हैं, अभी निसर्ग ने पढ़ाया है एक टेक्निक, मैं नहीं बताया। आप बदल दीजिए हर टेक्निक को, केपी प्रभात पे जुड़ जाएगा, लगेगा ही। आप अष्टोत्तरी द्वादशोत्तरी को तो छोड़िए, ऐसे ही और भी टेक्निक सब है, चूंकि उसमें आपको कहता है यहां से चलो, चलना सिखा देता, आपको पसंद आ गया। वैदिक ज्योतिष में कोई भी गुरु नहीं है जो चलना सिखा रहा है, रटवा रहा है। कुंडली कैसे देखो, यह चक्र है, 12 द्वारों का यह जो चक्र है, राहु और केतु का, राशि शब्द राहु शिखी से बना है। इसके चक्र में कहां से प्रवेश करें किस चीज को जानने के लिए, वह सिखलाया ही नहीं जाता। तो वैदिक के बच्चे भटकने लगे। आप वैदिक में टिकी, पढ़ाया जाएगा, लोग हैं, मैं फटकार रहा हूं, इसीलिए अपने नाम से संस्था डाला हूं कि कोई हो तो हमें कहे कि हमने किया है। तो पहले तो आप उसे कुंडली देखना सिखला दीजिए ना, कुंडली देखना ही नहीं सिखलाते हैं, दुनिया भर की कहानी कह देते हैं, वह सीखिए। दूसरी बात एक दिमाग में भर दिया गया है कि दशा से फल होता है। क्यों होता है कि एक ही दशा सिखा के रख दिए हैं, विंशोत्तरी। जो आएंगे कहेंगे आपके दशा में, कौन सी दशा में? एक ही चार्ट पर फल तो अपने ही टाइम पे होगा, ऑर्डिनरी टाइम पे। एक ही चार्ट पर में 8 दशा लगाओ, 8 टाइम 8 तरह के ग्रह ऑपरेट कर रहे हैं। यह साबित करता है कि दशा के ऊपर में फल अपनी घटना पर टाइम नहीं बदलता। तो कोई नहीं सिखलाता है कि भाई एक साथ एक कुंडली परंपरा 6 दशा से 7 दशा से लगा तो क्या हो, क्योंकि दशा का मूल उद्देश्य है टाइमिंग ऑफ इवेंट। अगर आपने ज्योतिष के बाद जान लिया कि यह घटना इस जातक के जीवन में घटेगा, तब समय आता है कि कब घटेगा। आपने वह तो तय नहीं किया, आप तो बस मिसाइल की तरह दौड़ के गए, दशा पृष्ठ को पलटे, बोले अच्छा इसमें ये हो रहा है, अंतर में भुक्ति में ये चीज हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है? देखो तो कहीं चार्ट प्रॉमिस करता है क्या? क्योंकि हमारा ज्योतिष पेंटाडिक है, पंच तत्व की जो बात होते हैं। अभी मैडम ने बहुत बढ़िया बात कहा था कि वो जो 33 वर्टिब्री है, 33 कोड की,
वो 5 में बटा हुआ है, कि 5 क्लास, बाद में 2 फ्यूज हो जाते हैं। तो वो पंच तत्व की जो बात है हमारे यहाँ पेंटाडिक है, प्रिंसिपल है। बता दिया आपको पहले कि दूसरे घर से ये देखोगे, चौथे से ये देखोगे, 5वें से यह देखो, और फिर मिटा दिया, कहा कुछ नहीं। माँ को चौथे घर से देख रहे थे, कहा एयरटाइट कंपार्टमेंट नहीं है। अंदर से चौथे घर से भी माँ बैठी हुई, देख लो। इसको कहते हैं कारकात् भावम। कारक से उस भाव का पता कीजिए जहां से पता है। दूसरा है भावेशात भावम। भाव से भाव को गिनिए, चौथे से चौथा को जब गिनेंगे तो 7वें घर में भी माँ। अब ये मत कहिए कि पत्नी माँ जैसी काम नहीं कर रही, वहां माँ को ढूंढना है, पत्नी में नहीं माँ। ऐसे होता है भावेशात भावम, जिसे आरूढ़ लगेगा। भावेश जहां गया है वहां संरचना और आगे बढ़ती है। यह 3 चीज आपको बताता है कि यह क्षेत्र कहाँ है हमारा, कहां से फल घटेगा, उसका निर्धारण की। जैसे मैं आपको बता दूं कि तुम वैदिक ज्योतिष वैदिक ज्योतिष वैदिक ज्योतिष हंगामा मचा, वेद का एक भी ऋचा नहीं है, मुझे नहीं मिला। अगर किसी ने पाया भी तो बताया, जिसमें ज्योतिष के जो हम सिद्धांत लगाते हैं कुंडली देखते समय, उसकी बात लगत ज्योतिष। तो इसे वैदिक ज्योतिष क्यों कह रहे हैं? कैसे ये वेदांत होता है? वेदांत जबरदस्ती बनाया गया। वैदिक ज्योतिष भी कहा गया है, उसमें समानता है, क्योंकि समानता क्या है? वह है यज्ञ का सिद्धांत। वेद तमाम यज्ञ की ही बात करता है, और वह यज्ञ जो है उसी पर ज्योतिष है। और यज्ञ के लिए आपको 3 चीज चाहिए, क्षेत्र, क्षेत्रेश और क्षेत्रज्ञ। बिना 3 के नहीं होगा। आप किसी भी भाव को देखने से पहले वह भाव क्षेत्र, भावेश, क्षेत्रेश और उस भाव का कारक ही क्षेत्रज्ञ। यह सिद्धांत यहाँ भी चल रहा है, इसीलिए हम वैदिक वैदिक चिल्लाते रहते हैं, वरना वेद में कुछ नहीं मिलता। तो अगर हम उससे चले जाते और हम तय कर लेते हैं कि कार्मिक एनर्जी कंसंट्रेशन यहाँ है, यहाँ से यह घटना मिल सकता है, तब सवाल उठता है कि कितना मिले। क्योंकि क्षेत्र जो है, भाव है, उसमें एक्टिव फोर्स जो है वही प्लैनेट। प्लैनेट को कैसे देखें? तो प्लैनेट के लिए चौथा सिद्धांत है वर्गात वर्गम। वर्ग का वर्ग देखिए। हम 15 वर्ग लेकर के बैठ गए हैं, अरे वो 15 तो आपको दिखाया है, और कभी नहीं सोचते हैं कि D20 से विमसाम से उपासना कैसे देख लेंगे, और चतुर्विमसाम से हायर एजुकेशन कैसे देख लेंगे। वह कह रहे हैं आपसे कि चतुर्विमसाम की गणना कैसे हो, वो D4/D6 है या D6/D4 है, विमसाम D3/D4 है या D4/D5 है। आपकी पूरा वर्ग ज्योतिष, जिसे वर्ग इंजीनियरिंग मैं कहता हूँ क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, वो खुला रहता है। वहां जाके देखिए कि वह जो प्लैनेट आप आइडेंटिफाई करेंगे, दशा में आप अल्टीमेटली प्लैनेट करेंगे। हमारे पास 2 तरह की दशा है, एक राशि आधारित है, दूसरा ग्रह आधारित। तो प्लैनेट को आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा। और दशा में भी जब आप देखेंगे तो उसी प्लैनेट को देखेंगे कि वह प्लैनेट ऑपरेट कर गया और हट गया, तो हम कहेंगे यह दशा इस घटना को सपोर्ट किया, नहीं तो यहाँ पे। इसीलिए आपको हमेशा एक दशा पर में आप कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी दशा 50-55% से ज्यादा इवेंट लाइफ का नहीं एक्सटेंड। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं लगभग 70 दशा जानता हूं, और कितने दशा लोगों को पता। और विंशोत्तरी दशा,
बहुत लोग कहते हैं कि बृहत पराशर होड़ा शास्त्र में एक लाइन लिख दिया है कि कलो विंशोत्तरी तस्मात् दशा मुख्या द्विजोत्तम। कलयुग में विंशोत्तरी दशा ही हो गए, तो यह एक कलयुग का बहाना नहीं, क्योंकि कलयुग एक बहाने की तरह है। अब कलयुग को पकड़ के एक बार मैं मिला मित्र कलयुग से, हमने सोना उतारा, उन्होंने देखते ही कह दिया कि सोना पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारे हाथ में अंगूठी है, सोना हमें दे। बिल्कुल सही है, सोना पर तो अधिकार दे दिया, मतलब मंदिर के कलश का है। और फिर हमको अपने पूर्वज ब्राह्मण समुदाय नजर आ गए तो सोना छोड़कर कुछ लेता ही नहीं है, घूमता घामता पृथ्वी का कलयुग तो यही था जो सोना तो आप यह चीज देख लें कि महाना नहीं, वह विंशोत्तरी दशा इसीलिए महान है कि एक दो और हमको मिला है बाद में, आवृत दशा अनावृत दशा वगैरह, लेकिन प्रचलित में विंशोत्तरी एकमात्र दशा है जिसका राशियादि और ग्रहादि दोनों स्वरूप हम जो कर रहे हैं वह यवनों द्वारा संशोधित है, हमारा आर्ष पद्धति नहीं है। तो आर्ष पद्धति में भी दो तीन तो एक दशा है वो जो राशियाद भी बनती है और ग्रहादि भी बनती है, और ऐसे अनेक दशा आपको। तो आप जो विशाल समुद्र है उसको तो कहते हैं बेकार, इसका पानी खाना, और छोटे छोटे जो कुएं खोद रखे हैं कहते ये पद्धत बहुत सही। हाँ, तो फिर केवल अपना ही प्यास बुझा पाएंगे, सृष्टि का प्यास नहीं होगा। समुद्र है सृष्टि की रचना के लिए, समुद्र हट जाए पृथ्वी नहीं टिक पाए। तो इसीलिए जब भी ये करें, जो भी पद्धत है उसकी अलग एक करें। वहां भी विद्वान है, क्यों आश्रय ले रहे हैं ज्योतिष? अगर लौट घूम के आपको ग्रहों पर ही आना है तो शुरू से पढ़िए नहीं। दुनिया भर की उलट पुलट कर लेते, फिर कहते हैं यह अंक यह ग्रह बताएगा। अब तो एक नक्षत्र की बीमारी चल पड़ी है, मैं बाद में बात करूंगा। देयर इज ए ग्रेट कॉन्स्पिरेसी हाउ इट इज बीइंग डेवलप्ड एंड सिंस व्हेन इट इज बीइंग डेवलप्ड। अब नक्षत्रों में भी दिग्बल आने लगे, नक्षत्र दृष्टि आने लगे, सिर्फ यह साबित करने की कि राशि नहीं मिल रही है वेद में, नक्षत्र मिल रहा है, यानी वेद को ही ऊपर रखना है। हमारे यहाँ दो ही थे, ज्योतिर्वेद और प्रणव, साइंस ऑफ लाइट और साइंस ऑफ सॉन्ग। प्रणव वेद, वास्तुशास्त्र इसी दोनों पर आधारित। जैसे आप स्वर में, ध्वनि में एक स्मॉल ओम लेते हैं, लाइट में भी एक स्मॉल ओम, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। और इन सब चीजों को जिन सिद्ध योगियों ने देखा, उन्होंने बताया नहीं, या छात्र नहीं मिले, या वही मार दिए गए। क्योंकि अगर अपना इतिहास पढ़िएगा तो बहुत रौंदा हुआ। हम हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं, कौन सा है? क्या वह हिंदुस्तान जो जापान से लेकर यूनान तक फैला हुआ था, जिस समय कहा जाता था कि यह धरती नाग के सिर पे रखा हुआ है। नाग के सिर पे रखा हुआ है का क्या मतलब? कोई सांप संभाल सकता है क्या? नाग संप्रदाय जो मृदवाज थे, आप आड़ियों की देखिएगा, आड़ियों के दुश्मनों को लिस्ट में एक होगा मृदवाज। मृदवाज वो मृदवाजी जो मूर्धा से उच्चारण करते थे, जो मैंने कहा कि वेद में टवर्ग का शब्द नहीं है शुरू होने वाला। ये लोग इतने ज्ञानी थे, और नाग इसलिए कहते कि नग मतलब होता है पहाड़। अष्टकुल नाग थे, हिंदकुश से लेकर के केरला के समुद्र के उस तरफ। और आज भी जब आप जाते हैं गृह प्रवेश करने के लिए, तो आप उसी अष्टकुल नाग की पूजा करते हैं, जिनके नाम से यहाँ पर लोग बसते।
यहाँ आके चाहे वो महायानी बने या वज्रयानी बने या हीनयानी बने, यहाँ परमिशन होता। तो वह चीज हमारा खत्म हो गया। हाल तक जहां मैं खड़ा हूँ, सिंध और पंजाब के बहुत बड़े हिस्से पर ईसा से 600 वर्ष पहले फारस के राजाओं का शासन। मैक्सिमम सोना यहाँ से ईरान जाता था। अपनी हिस्ट्री को हम खंगा लें, वो न जाए उसमें वो जनक क्या था और वो सब पूरा ये पढ़ जाइएगा। वैदिक साहित्य मैंने पढ़ा है, गहन अध्ययन। मुझे वेद में एक ऋचा में राम शब्द मिला, शायद वो सप्तम मंडल में। एक में कृष्ण मिला, जिसको कृष्णासुर कहा गया है, जिसको इंद्र जिसकी हत्या कर देता है। लेकिन मधुचंदा के इसमें अगर जाइएगा शायद 5वें इसमें, तो पूरा कृष्ण चरित्र मिल जाता है, जहां वो है स्वरूप कृष्ण मूर्ति जोहर मिसी दुबी दुबी, वहीं से पूरा कृष्ण चरित्र निकला है। जो तो हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में देवता नहीं है। हमने आत्मा को ही अलग अलग नाम दे करके सम्मानित किया है। जो रोम रोम में रमन कर रहा है उसको हमने राम कहा। हमारा सनातन का राम राजा राम नहीं है। जिस आत्मा के रहने से यह शरीर रूपी रथ चल रहा है, जो इस शरीर रूपी रथ को चला रहा है आत्मा, वह सारथी को ही किसी आचार्यों ने कृष्ण कहा। जिसके लिए इस शरीर का कोई महत्व नहीं, वो इसमें व्याप्त है, जिसको जानने के लिए हमने संकल्प लिया था सप्तुर्वरेण्यम, उसने सिर्फ एक भस्म की तरह लपेट रखा है इस शरीर। इस शरीर से मुक्त है वो, वही शिव है। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है वही विष्णु है। तो राम कृष्ण शिव ये सब अलग नहीं है सनातन। इसके जाने के बाद यह दुर्ग, शरीर को अगर दुर्ग करें, यह दुर्ग सरने लगता है। 2 घंटा में बैक्टीरिया इफेक्ट करने लगता है। सारथी निकला, रथ भग्न, कहे कि जरा दक्षिण की तरफ पैर कर दो सीधा करके। लेकिन जब तक वो है तो बैक्टीरिया का इफेक्ट उतना खास नहीं होता है। दुर्ग की रक्षा करने वाली उसी आत्मा को किसी ने दुर्गा कहते हैं। अलग अलग जो लिख दिए हैं वो सब बाद की कहानी है, मुगल काल के बाद की लिखी है, उसमें न जाए। हमारा ज्ञान बहुत विस्तृत है। हमारे जितने किताब हैं वह प्राकृत से अनुवाद हुए हैं संस्कृत में। एक भी ग्रंथ नहीं है जो संस्कृत से पाली प्राकृत में गया है। तो हमारे ज्ञान को मिटाया भी गया है। धर्म का पहला अर्थ होता है कि हम इसको स्वीकार करें और उसे बताएं लोगों को हम किधर पहुंच रहे हैं। उसके बाद ज्योतिर्वेद और ये सब की बात होगी। और ज्योतिर्वेद हम जितना जाते हैं उसके बेसिक्स को पढ़िए, उसके ग्रामर को समझिए, उसके म्यूजिक को समझिए, तब उसकी मेलोडी को आप एंजॉय कर पाएंगे। केवल फल के पीछे भागिएगा तो आप फलाचारी बन जाइए, फलाहारी बन जाइए, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा।